मैं अरुणा जैन, अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का नवम एवं दसम अध्ययन का अध्ययन सार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। नवम अध्ययन नमी प्रवज्या अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम है नमी प्रवज्या। मिथिला के राजा नमी राजऋषि की प्रवज्या से संबंधित होने के कारण इस अध्ययन का नाम नमी प्रवज्या रखा गया है। नमी राजऋषि की प्रवज्या का प्रथम निमित्त कारण बना दाह ज्वर और तदनंतर द्वितीय प्रबल निमित्त बना दाह ज्वर के उपशमन के लिए चंदन घिसते समय निशब्दता के लिए रानियों के हाथों में रहा हुआ एक एक कंगन तथा उसी एक कंगन पर एकत्व अनुप्रेक्षात्मक चिंतन चला। इसी घटना को लेकर प्रत्येक बुद्धत्व उनकी प्रवज्या का मुख्य निमित्त बना। घटनाक्रम संक्षेप में इस प्रकार है। मिथिला के राजा नमी एक बार दाह ज्वर से ग्रस्त हो गए। 6 मास तक वे इसकी घोर वेदना के से पीड़ित रहे। कई प्रकार के उपचार किए गए पर कोई लाभ न हुआ। एक वैद्य ने उनके शरीर पर चंदन का लेप करने का परामर्श दिया। अतः रानियां स्वयं चंदन घिसने लगी। चंदन घिसते समय रानियों के हाथों में पहने हुए कंगनों के परस्पर टकराने से बहुत शोर होने लगा। दाह ज्वर की पीड़ा से व्याकुल राजा को कंगनों की यह आवाज असह्य हो उठी। फलतः रानियों ने सौभाग्य सूचक एक एक कंगन अपने हाथों में रखकर सब कंगन उतार दिए। अब आवाज बंद हो गई। राजा ने मंत्री से कहा, कंगनों की आवाज नहीं हो रही है, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? मंत्री ने कहा, स्वामीन, कंगनों के घर्षण की आवाज आपको अप्रिय लग रही थी, इसीलिए सभी रानियों ने अपने हाथ में एक एक कंगन रखकर से सभी उतार दिए। एक कंगन से घर्षण नहीं होता और घर्षण के बिना आवाज कैसे होती? राजा के लिए यह घटना न रही। इस घटना ने राजा का चिंतन बदल दिया। वह प्रबुद्ध होकर इस घटना पर अनुप्रेक्षण करने लगा। जहाँ अनेक है वहाँ संघर्ष है, द्वंद्व है, दुख और पीड़ा है। जहाँ एक है वहाँ संघर्ष, द्वंद्व, दुख और अशांति नहीं है। वहाँ पूर्ण सुख शांति है। जहाँ शरीर और शरीर से संबंधित इंद्रियां, मन और इससे आगे धन, साधन, स्वजन, महल, राज्य, प्रजानन आदि की बेतुकी भीड़ है, वहाँ संघर्ष, द्वंद्व, दुख और अशांति का होना स्वाभाविक है। जहाँ केवल एक आत्मा और आत्मभाव हो, शरीर और शरीर से संबंधित सजीव, निर्जीव पदार्थों के प्रति आसक्ति या लगाव से रहित एकमात्र शुद्ध निष्कलंक आत्मा हो, वहाँ दुख, द्वंद्व या अशांति नहीं। यही एकांत और अक्षय शाश्वत सुख का राजमार्ग है। अतः मुझे इन सब के मोह ममत्व मूलक संग का त्याग करके निग्रंथ मुनि हो जाना चाहिए। यही मेरे दाह ज्वर की शांति के लिए रामबाण औषध होगा। राजा का विरक्ति भाव बढ़ा और उसने प्रवज्जित होने का दृढ़ संकल्प किया। इस प्रकार का संकल्प करके राजा शांत चित्त होकर सो गया। राजा को आज गहरी निद्रा आई और उसी कार्तिक पूर्णिमा की रात को पुण्य प्रभाव से 6 मास का दाह ज्वर शांत हो गया। प्रातःकाल होते ही नमीराज ने अपने समस्त राज परिवार को एकत्रित करके अपने संकल्प की घोषणा की। सबके समक्ष अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं सब कुछ त्याग कर प्रवज्या ग्रहण करके प्रत्येक बुद्ध होकर नगरी से बाहर चले गए। नमीराज को अकस्मात राज्य त्याग कर प्रवज्जित हुए जानकर देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनके त्याग वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए उनके पास आया और उसने छात्र राज धर्म से संबंधित 10 प्रश्न नमी राज ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनका उन्होंने श्रमण धर्म के अनुरूप यथोचित समाधान किया। संक्षेप में वे 10 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, मिथिला में सर्वत्र सुनाई देने वाले कोलाहल का क्या कारण है? दूसरा, वायु से प्रेरित आग से आपका राज्य भवन एवं अंतःपुर जल रहा है, आप इधर क्यों नहीं देख रहे हैं? तीसरा, दीक्षा से पूर्व आपको कोट
किला, खाई, शस्त्रास्त्र आदि से नगर की सुरक्षा करके जाना चाहिए। चौथा, आपको पहले अपने परिजनों के लिए प्रासादी बनाकर फिर बाद में प्रवज्जित होना चाहिए। पांचवा, चोरों, डाकुओं, गृहकटों आदि से नगर की सुरक्षा और शांति स्थापित करके फिर आपको दीक्षा लेनी चाहिए। छठा, विरोधी राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर फिर प्रवज्ञा लेनी चाहिए। सातवां, विपुल यज्ञ कराकर, श्रमण ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दान देकर और उपभोग करके फिर मुनि बनना चाहिए। आठवां, कठोर गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम की इच्छा करना उचित नहीं। क्या गृहस्थाश्रम में पोषदरत रहकर कल्याण नहीं हो सकता? नवा, आप क्षत्रिय राजा हैं, अतः आपका पहला धर्म है हिरण्य, स्वर्ण, मणि, मुक्ता, कांस्य आदि से कोष वृद्धि करना, अतः इसका पालन करके फिर मुनि बनना चाहिए। 10वां, आश्चर्य है आप प्रत्यक्ष प्राप्त भोगों को त्याग कर अप्राप्त भोगों की इच्छा कर रहे हैं। आप व्यर्थ के संकल्पों से अपने आप को दुखी कर रहे हैं। इंद्र के इन प्रश्नों के समाधान नमी राजऋषि ने युक्ति पूर्वक दिए हैं। वे इस प्रकार है। पहला, बहुत से लोगों के लिए उपकारक व्यक्ति के चले जाने पर प्रजानन व परिजनों का दुखित, आर्त और अशरण होना स्वाभाविक है, परंतु इन सीमित जनों से मोह संबंध छोड़कर मैं विश्व के सभी प्राणियों से मैत्री साधने जा रहा हूँ। दूसरा, मिथिला जल रही है, इसमें मेरा आत्मा का कुछ नहीं जलता, मैं इन सब की आसक्ति त्याग चुका हूँ। नंबर 3, मुझे अब बाह्य सुरक्षा से क्या मतलब, अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने आध्यात्मिक शस्त्रास्त्र लेकर विकारों से युद्ध छेड़ रखा है। चौथा, जहाँ अस्थायी मुकाम है वहाँ घर बनाने से क्या मतलब, स्थान वहीं बनाना चाहिए जहाँ शाश्वत गंतव्य स्थान हो, मैं वहीं कर रहा हूँ। पांचवा, संसार में अपराधी अनअपराधी का कोई पता नहीं लगता, इसलिए मैं अपनी आत्मा के द्वारा किए गए अपराधों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। छठा, बाह्य युद्ध में लाखों सुभटों को जीतने की अपेक्षा जो एक आत्मा को जीत लेता है वही सच्ची विजय है, वही विश्व विजेता है। सातवां, जो प्रतिमास लाखों गाय दान देता है उसके लिए भी संयम ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह कुछ भी दान न करे। आठवां, जो अज्ञानी साधक मास भर तप करके पाने में कुश की नोक पर आए इतना आहार ग्रहण करता है, वह स्वख्यात सम्यक चारित्र रूप धर्म की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। नवा, सोने चांदी आदि धन के असंख्य कैलाश पर्वत हो तब भी लुब्ध मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, अतः निष्प्रही के लिए यह परिग्रह बेकार है। 10वां, सांसारिक काम भोग शल्य है, विष है, नाग है, ये कषाय आत्मगुणों का नाश करके मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, अतः निर्ग्रंथ इनका संग नहीं करता। इस प्रकार का सुंदर समाधान पाकर नमी राजऋषि की त्यागव्रति से संतुष्ट होकर इंद्र ने अपने असली रूप में प्रकट हो उन्हें वंदन नमस्कार किया, उनके उत्तम गुणों की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर देवलोक चला गया। नमी राजऋषि और इंद्र का संवाद ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करता है। ब्राह्मण संस्कृति में ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास आश्रम स्वीकार करने की विधि है, जबकि श्रमण संस्कृति में यद्हरेव विरजेत तदहरेव प्रवज्जेत के सूत्र के अनुसार जिस दिन संसार से सांसारिक भोगों से विरक्ति हो जाए उसी दिन प्रवज्जित हो जाने का विधान है। इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण संस्कृति में बहुत ही महत्व दिया गया है। संन्यास ग्रहण करने का अधिकार भी प्राय ब्राह्मण वर्ण को दिया गया है, जबकि श्रमण संस्कृति में सभी वर्णों के लिए संन्यास साधना के द्वार खुले हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था श्रमण संस्कृति में अमिट नहीं है। यहाँ श्रमण बन जाने के बाद सारे पूर्व वर्ण समाप्त हो जाते हैं तथा अमुक अवस्था तक
गृहस्थाश्रम का पालन करके वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करने का पूर्ण प्रतिबंध समण संस्कृति में नहीं है। समण संस्कृति के अनुसार नमीराज जिस दिन प्रतिबुद्ध हुए तभी से उन्होंने श्रमण निग्रंथ बनने का संकल्प किया और सर्वारंभ परिग्रह त्यागी निग्रंथ मुनि बन गए। दशम अध्ययन धूम्रपत्रक अध्ययन सार। प्रस्तुत अध्ययन का नाम आद्य पद धूमपत्तये धूमपत्रक के आधार पर रखा गया प्रतीत होता है। इस दशम अध्ययन की प्रत्येक गाथा के अंत में प्रमाद त्याग की शिक्षा दी गई है। अधिकांशतः अंग शास्त्र सुधर्मा स्वामी की वाचनागत होने से उनमें आर्य सुधर्मा द्वारा जम्बू को संबोधित किया गया है, पर यहाँ प्रत्येक गाथा में गौतम का संबोधन यह प्रथम उदाहरण है। प्राचीन काल में जैन और वैदिक परंपरा में ऐसी परंपरा थी कि आचार्य अपने प्रिय शिष्य को संबोधन कर उसके माध्यम से सर्वसाधारण को शिक्षा देते आए हैं। गीता में जगह जगह कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया। भगवती सूत्र में भगवान महावीर और गौतम के प्रश्नोत्तर हैं। उनमें कई पृष्ठ व्याकरण तो कुछ अपृष्ठ व्याकरण भी है। दशम अध्ययन का उपदेश भी गौतम के संबोधन से मोक्ष मात्र के लिए है। इसमें गौतम की उत्कंठा और अधीरता को दूर करने के साथ हजारों साधकों को जागृत करना मुख्य लक्ष्य है। प्रथम दो गाथाओं में वृक्ष के पांडुपत्र और कुशाग्र बिंदु के रूपक से मानव जीवन की अस्थिरता बताकर प्रमाद त्याग का उपदेश दिया है। तीसरी गाथा में कहा है कि अल्पकालीन आयु भी बहुत विघ्न वाला है, अतः पूर्व संचित कर्मरज को दूर करने में प्रमाद मत कर। चौथी गाथा में कहा है इस बार नहीं तो अगली बार फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे, तब कर लेंगे, ऐसा सोचना ठीक नहीं। इसी गाथा में आगे कहा है प्राणियों को अनंत काल में भी फिर मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, क्योंकि कर्म के विपाक गाढ़ होते हैं। मनुष्य बनने से पहले कई घाटियां भवांतर की पार करनी होती है, अतः विषयों में लुभाकर प्रमाद मत करो। 5वीं से 9वीं गाथा में बताया है पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय में यदि जीव चला गया तो एक एक काय में असंख्य काल बीत जाता है। वनस्पति काय में उत्कृष्ट अनंत काल बीत जाता है। इतने काल में भी जीव बाहर नहीं आता, फिर मनुष्य बनने की तो बात ही क्या। इसीलिए क्षण भर भी प्रमाद मत करो। 5 स्थावर काय का अवरोध पूरा करने पर भी त्रस्काय में द्विदिंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय अवरोध स्थान शेष रहते हैं। 10 से 14वीं गाथा तक में बताया गया है कि कर्मानुसार जीव 3 विकलेंद्रियों में उत्कृष्ट संख्यात काल तक रुक सकता है। पंचेंद्रिय के देव नरक भव में असंख्य काल बीत जाता है। इन सब अवरोध स्थानों घाटियों के पार होने पर ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ऐसे दुर्लभ मानव जन्म को पाकर मुक्त होना है तो क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। 15वीं गाथा में बताया है कि इस प्रकार प्रमाद बहुल जीव शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जन्म मरण रूप संसार में भटकता रहता है। 16 से 20वीं गाथा में बताया गया है कि मनुष्य भव मिलने पर भी पहला आर्य चित्त, दूसरा प्रतिपूर्ण इंद्रियां, तीसरा धर्मश्रुति, चौथा श्रद्धा, 5वां संयम में शक्ति पुरुषार्थ आदि मोक्ष साधन की सामग्री अत्यावश्यक है। सकल सामग्री संपन्न मनुष्य भव पाया है, अतः क्षण भर प्रमाद मत करो। गाथा 21 से 26 तक में बताया गया है कि शरीर के जीर्ण होने के साथ श्रोत, चक्षु आदि इंद्रियां क्षीण हो रही है। सिर के बाल पककर श्वेत हो रहे हैं। इस तन का क्या भरोसा, अतः क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि प्रमाद जन्म मरण बढ़ाने वाला है। 27वीं गाथा में कहा गया है कि शरीर के 2 बड़े शत्रु हैं, जरा और व्याधि। 21 से 26 गाथा में जरा से होने वाली इंद्रियों की क्षीणता बतलाकर 27वीं गाथा में कहा गया है अरति, गंड और विसूचिका आदि अनेक प्रकार के रोग आतंक से शरीर नष्ट हो रहा है। जब तक व्याधियों से शरीर की क्षमता नष्ट नहीं हो तब तक
आत्म साधना कर ले, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। गौतम का भगवान पर स्नेह धर्म स्नेह था, अतः 28, 29 और 30वीं गाथा में इसने छेदन और आसक्ति त्याग का उपदेश देते हुए कहा है, कमल का पत्ता जैसे जल के लेप से दूर रहता है, वैसे ही अपना किसी से स्नेह मत रख। सब प्रकार के स्नेह से रहित होकर क्षण भर भी प्रमाद मत कर। जिस धन वैभव द्वार को त्याग कर प्रवज्जित हुए हो, उस छोड़े हुए की फिर गवेषणा आकांक्षा मत करो। गाथा 31-32 में कहा है, पंचम काल में लोग तीर्थंकर के दृष्टिगोचर नहीं होने पर भी उनके शास्त्रों में बताए गए मार्ग पर विश्वास कर चलते हैं। तुम कंटकाकीर्ण मार्ग को साफ कर मुक्ति के राजमार्ग पर पहुंच गए हो। अब निश्चल भाव से मार्ग पर चलने में क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। गाथा 33-34 में कहा है कि निर्बल भार वाहक विषम मार्ग में जाकर फिर पश्चाताप करता है, अतः विषम मार्ग पर जाना पश्चाताप का कारण है। हे गौतम, तू महान भवसागर को पार कर किनारे पर पहुंच गया है, अतः पार होने की जल्दी कर, रुक मत, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। गाथा 35 में आश्वस्त करते हुए कहते हैं, गौतम, शपथ श्रेणी पर चढ़कर तू स्वयं निरुपद्रव और श्रेष्ठ सिद्ध लोक को प्राप्त कर रहा है, अतः क्षण भर प्रमाद मत कर। गाथा 36 में कहा है, ज्ञानवान साधु कषाय रहित हो ग्राम या नगर में विचरण करता है, इसीलिए उस शांत मार्ग की वृद्धि कर, प्रमाद को क्षण भर भी मत आने दे। 37वीं गाथा में स्पष्ट होता है कि तत्वज्ञ प्रभु महावीर के अर्थ एवं पदों से सुशोभित उपदेश को सुनकर गौतम ने राग और द्वेष का छेदन कर सिद्धि रूप परम गति को प्राप्त किया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और सभी जैन ग्रुप पर शेयर करके धर्म दलाली का लाभ लें। सादर जय जिनेंद्र।